राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा माता की, काशीपुरी की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यतिवृंद, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ का ये विद्याओं का मूर्त स्वरूप विद्वत समुदाय, आदरणीय विद्वत समुदाय, पता की बड़ी बात की जाती है कि सब एक जैसा होना चाहिए। किसी समय मुहावरा हमारे देश में बना था कि सब धान 22 पसेरी नहीं हो सकता। किसी समय हम लोग ये कहते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। भाजी का और खाजा का दोनों का मूल्य एक जैसा नहीं हो सकता। आपको विभेद होना पड़ेगा, विभेद रखना पड़ेगा। सब एक जैसे नहीं हो सकते और ना अब ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन आजकल एक हवा चल पड़ी है कि हम सबको एक जैसा करना चाहते हैं। अब या तो सबको फूंक मार के फुला दें और या तो जो मोटे तगड़े हैं उनको कुल्हाड़ी लेकर के छांट दें, तभी तो एक जैसे सब हो सकते हैं। क्या ये संभव है? अगर ये संभव होता तो भगवान के लिए सुविधा होती, सरलता होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए तो एक जैसा सबको नहीं बनाया गया। वर्गीकरण हुआ और फिर ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्येद वैश्यः पद्भ्याम शूद्रः अजायत। वर्गीकरण इसी रूप में हो गया कि जितने लोग हैं इनका 4 वर्गीकरण हो सकता है, 4 प्रकृतियां हैं। गीता जी में बताया कि संसार जो है वो त्रैगुण्य है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये वेद जो हैं, वेद माने विस्तार, संसार, ये त्रैगुण्य है, त्रैगुण्य विषय है। तुम निस्त्रैगुण्य बनो। और 3 गुणों की क्या विशेषता है कि 3 गुण मिल करके 4 की सृष्टि कर देते हैं। 3 गुणों का काम क्या है? गीता जी में ही बता दिया, सत्वम सुखे संजयति। सत्व गुण जो है आपको सुखी बनाता है। रजः कर्मणि भारत, रजोगुण आपको कर्म में प्रवृत्त करता है और कर्म अंततः दुख के कारण होते हैं। ये भी जान लीजिए। इसका मतलब है कि सत्वगुण सुखी बनाता है, रजोगुण दुखी बनाता है। सीधे कहें, वहां सीधे ना कह करके कह दिया कर्मणि, कर्म में नियोजित करता है। दुख की बात सीधे सीधे कहना थोड़ा कठिन होता है। कहना वही था कि सत्वगुण सुखी बनाएगा, रजोगुण दुखी बनाएगा और तमोगुण अज्ञानमावृत्य तमः, वो तो अज्ञान में डाल देगा, आपको जड़ बना देगा। सुख दुख की अनुभूति ही नहीं होगी, आपको जड़ता आ जाएगी। क्या सुख है क्या दुख है इसकी संवेदना ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो 3 गुण हैं, इनमें जब मेल होता है तो 4 तरह की सृष्टि बनती है और वही 4 हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन चारों में जिसका जितना अधिकार है उतने आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो वैसे तो सन्यास एक क्रम है कि भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी
वैसे वैसे अपेक्षा की जाती है, अथवा उम्र के आधार पर कह ही सकते हैं कि प्रथमावस्था ब्रह्मचर्य है, द्वितीय अवस्था गृहस्थ है, तृतीय अवस्था वानप्रस्थ और चौथी अवस्था संन्यास है। तो चौथी अवस्था माने संन्यास। तो एक संन्यास तो वो है जो क्रम प्राप्त है, अपने आप आपको होगा, और दूसरा ये है कि आप मंडूक प्लुत न्याय से उछल करके सीधे उसमें प्रवेश कर जाएं, बीच की चीज़ों को छोड़ दें। कभी कभी हम सीधे चलते हैं हर धरती को छूते हुए, और कभी उछल करके कुछ जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो दोनों तरीके हैं और शास्त्रों में दोनों का विधान किया गया है। लेकिन संन्यास वास्तव में क्या है? तो संन्यास को समझने के लिए आपको न्यास शब्द को समझना पड़ेगा। न्यास क्या है? सम तो उपसर्ग है, सम्यक अर्थ में मूल शब्द है न्यास। तो न्यास जो है दो अर्थ में होता है। एक तो न्यास का मतलब होता है त्याग, और दूसरा होता है निक्षेप। निक्षेप अर्थ में भी न्यास शब्द होता है, जैसे तस्या कुरन्यास पवित्र पांसु मपांसुला नाम दुरी कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत कह करके कालिदास जी ने न्यास शब्द का प्रयोग किया। तस्या कुरन्यास, तस्याह नंदिन्या, जो नंदिनी नाम की गौ थी उसके खुर के न्यास से, माने उसके पाद विक्षेप से, जहाँ जहाँ वो चरण रखती थी उस जगह की जो धूल है वो पवित्र हो जाती थी। वहाँ रखने के अर्थ में, निक्षेप के अर्थ में न्यास शब्द का प्रयोग किया गया है। अथवा जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, संध्या करते हैं, तो उसमें न्यास करते हैं, हृदयादि न्यास, करण न्यास, अंगन न्यास, और भी तरह तरह के अंतश्चक्र न्यास, बहिश्चक्र न्यास, जाने कितने न्यास है। तो उन न्यास में क्या तात्पर्य होता है न्यास शब्द का? वहाँ भी विक्षेप अर्थ, निक्षेप अर्थ है कि माने मंत्रों से अमुक अमुक अंगों में मंत्रों की शक्ति का आधान करना, स्थापन करना। तो यहाँ न्यास शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ निक्षेप अर्थ नहीं, यहाँ त्याग अर्थ है। त्याग अर्थ अगर है, न्यास का मतलब त्याग होता है, तो ये किस तरह का त्याग है? और अगर त्याग अर्थ है तो त्याग ही क्यों नहीं कहते हैं? हमारे यहाँ त्यागी भी होते हैं, हमारे वैष्णव संत यहाँ विराजमान हैं, उनके यहाँ तो त्यागी शब्द का प्रयोग होता है कि ये त्यागी हैं। तो हम लोग फिर त्यागी शब्द को ही हम लोग क्यों नहीं अपना लेते? हम सन्यासी क्यों कहते हैं? न्यास शब्द में और त्याग शब्द में क्या अंतर है? तो गीता जी के 18वें अध्याय में बता दिया कि दोनों शब्दों में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? जो कर्म आप करते हैं उन कर्मों का जो फल है उसका उपभोग करने से आप मना कर दें कि मैं त्याग करता हूं, इसको स्वीकार नहीं करता, वो है त्याग। और जो काम में कर्म है उनकी इच्छा ही छोड़ देना कि हम काम में कर्म करेंगे ही नहीं, जब करेंगे नहीं तो फल कहाँ से उत्पन्न होगा? फल उत्पन्न हो फिर त्याग करें। इससे अच्छा है कि जिस रास्ते जाना नहीं है उस रास्ते का पता ही क्यों पूछे, उस गांव का पता ही क्यों पूछे। तो न्यास में और त्याग में यही अंतर है कि जो न्यासी है वो कामना का बीज ही अपने मन से निकाल के फेंक देता है, और जो त्यागी है वो कामना करके फल उत्पन्न करता है और बाद में छोटा फल बड़े फल के लिए छोड़ता है। जैसे आपके हाथ में छोटा फल हो तो किसी के हाथ में बड़ा फल हो और वो कहे कि तुम अपना दे दो तो हम अपना दे देंगे, तो आप छोटे फल को छोड़ दोगे। आपके हाथ में पैसा होता है, आप उसको छोड़ देते हैं दुकानदार के यहाँ जा करके, अपने हाथ से उसके हाथ में दे देते हैं, त्याग कर देते हैं। किस लिए? इसलिए कि उसके बदले में आपके उपयोग की वस्तु दे देगा। वो पैसा आपके अंदर जो क्षुधा जागी है, भूख जागी है, उसको दूर नहीं कर सकता। उससे जो अनाज मिलेगा, जो पका पकाया व्यंजन मिलेगा, वो व्यंजन जब आप खाएंगे तो आपकी क्षुधा निवृत्ति हो जाएगी। तो क्षुधा निवृत्ति के प्रयोजन से इतने का अनाज है उतना धन आप छोड़ देते हो, क्योंकि धन जो है छोटा पड़ गया, क्षुधा निवृत्ति में समर्थ नहीं हो रहा है।
और वो उससे जो वस्तु आएगी वो क्षुधा निवृत्ति में समर्थ है, तो आप अपने उपयोग की वस्तु पाने के लिए आपके पास जो पहले से संचित है उसका त्याग कर देते हैं। तो ये त्याग क्या, ये तो विनिमय हो गया एक तरह से, त्याग सही में हुआ ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जो न्यास है, एक और अर्थ है धरोहर के अर्थ में। स्वप्न वासव दत्तम में योगंधरायण है, वो कहता है कि दुखम न्यासस्य रक्षणम, न्यास का रक्षण बड़ा दुष्कर है। वहां न्यास का अर्थ है धरोहर। किसी ने आपके पास कोई वस्तु रख दी कि जरा इसको देखना, हम आते हैं, अब आप उसका उपयोग भी नहीं कर सकते और छोड़ भी नहीं सकते, आपको उसको रखाना पड़ेगा, उपयोग नहीं कर सकते, तो ये बड़ा कठिन काम हो जाता है। तो यहाँ संन्यास का क्या मतलब? यहाँ संन्यास का मतलब ये है कि ये जो संसार है ना, ये संसार एक वस्तु है और इस वस्तु में कुछ लोगों ने मालिकाना स्थापित कर रखा है, ये संसार मेरा है। अब संसार पूरा किसी का नहीं है, तो कहते हैं मेरा जितना संसार है उतना तो मेरा है, जितना बड़ा मेरा प्लाट, जितना बड़ा मेरा घर, जितने मेरे इष्ट मित्र, मेरा परिवार, उतना तो मेरा है। तो पूरे संसार में अथवा संसार के किसी एक अंश में आप अपना मालिकाना मान करके बैठे हैं कि ये मेरा है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या पता चलता है, जैसे जैसे उम्र बीतती चली जाती है, आपको धीरे धीरे पता चलने लगता है कि जिसको मैं अपना मानता था वो तो मेरा है ही नहीं। अंतहु तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अवहीं ते। आपके गुरुजन आपको इशारा करने लगते हैं कि जिनको तू अपना मान रहा है ना, पकड़ के बैठा है, तू ना छोड़े चलेगा, लेकिन यही लोग तुझे छोड़ देंगे। प्राप्ति तुझे होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरी जो चीज नहीं है वो तुझे कैसे मिलेगी, ये चीज भगवान की है। तो कहा फिर मेरे पास क्यों है? कहा इसलिए है कि धरोहर है, ये न्यास है, तू इसका न्यासी है, केवल इसका संरक्षण करना, संवर्धन करना तेरा काम है। अपना मानना तेरी भूल है, तू अपना मत मान। तो वृद्धावस्था आती है तो इसका बोध होने लग जाता है, तब तक काफी कुछ साफ हो जाता है। तो इसलिए सहज रूप में संन्यास वृद्धावस्था में होने लग जाता है कि भाई चीज हो करके भी नहीं है अपनी, और अगर नहीं कोई समझता है तब भी अंत में छोड़ना तो पड़ता ही है। वसुधा काकी भई मान धाता च महीपति कृतयुगा अलंकार भूतो गतः तेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयः याता दिवं भूपते नैके नापि समंगता वसुमती मंजत्वया यास्यति।